जब मैं बच्चा था मैंने शरारत में एक महिला भूत को पकड़ लिया और उसे पालतू बना लिया, लेकिन जब मैं उससे ऊब गया और उसे छोड़ने की कोशिश की तो हालात बहुत खराब हो गए। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी बर्फ जैसी ठंडी छुअन बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि मुझे गर्म लड़कियां पसंद हैं। अगली ही रात वह किसी जीवितों में लौटने की तकनीक का अभ्यास करने चली गई और सचमुच खुद को इतना गर्म कर लिया कि भाप निकलने लगी। फिर वह आधी रात को बर्तन से बाहर निकलकर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। उससे बचने के लिए मेरे पास रातों रात घर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी मुझे समझ आया कि मैं जन्म से ही अभिशप्त हूँ। मैं जहां भी जाता हूँ कुछ अजीब मेरे पीछे पीछे आ जाता है। मैं अभी अभी अपने नए घर में शिफ्ट हुआ था और पहली ही रात शावर अपने आप चल पड़ा। मैंने हवा में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास है, तुम पानी का बिल भरोगे क्या? पानी तुरंत ही बंद हो गया। मुझे लगा ये तो बस शुरुआत थी, लेकिन अगले दिन मैं बाहर आया तो देखा डाइनिंग टेबल पर पूरा खाना रखा था, 3 डिश और एक सूप। उसके पास एक नोट रखा था, भोजन शुल्क $15। मेरा दिमाग हिसाब लगाने लगा। 3 डिश, एक सूप, मांस और सब्जियां, सब कुछ शानदार लग रहा था। ऐसा खाना किसी भी रेस्टोरेंट में कम से कम $32 का पड़ेगा। $15 सस्ता सौदा है। मैंने चॉपस्टिक से ब्रेस्ट पोर्क बेली का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाल लिया। ये इतना स्वादिष्ट था कि मजा आ गया। मैं इस खाने पर टूट पड़ा और हर निवाले के बीच हवा में बड़बड़ाते हुए बातें कर रहा था। सच में भूतनी, तुम कितनी कंजूस हो। तुम तो पहले ही मर चुकी हो, फिर भी मुझसे एक एक पैसे का हिसाब ले रही हो। देखो तो सही, मैं 2 शब्द क्या बोलता हूँ, तुम पहले ही नाराज हो जाती हो। चलो थोड़ा बड़ा दिल दिखाओ। रात के खाने के बाद मैंने डकार ली, बर्तनों को देखा और सब कुछ बिना धोए सिंक में छोड़ दिया। इसे एक छोटा टेस्ट समझो, ये देखने के लिए कि मेरा भूत रूममेट क्या करता है। अगली सुबह अचानक बर्तनों की खनखनाहट से मेरी नींद खुली। मैंने रसोई में जाकर देखा कि हर बर्तन साफ और व्यवस्थित था और वहां एक और नोट रखा था। इस बार खून से नहीं, बस साधारण काले पेन से लिखा हुआ था, बर्तन धोने का शुल्क प्रति बार $5, महीने के अंत में बिल बनेगा। मैं पूरी तरह से झुंझलाहट में हंस पड़ा। 25 साल यहाँ बिताने के बाद ये सबसे सिद्धांतवादी भूत मिला है। मेरी प्रतिस्पर्धा जाग उठी। मुकाबला है, चलो देखते हैं। रास्ता रोकने के लिए मैंने दरवाजे पर कचरे का बैग रख दिया। दम है तो इसे बाहर फेंको। अगले दिन बैग गायब था और दरवाजे पर एक स्टिकी नोट चिपका हुआ था, काम करवाने का शुल्क $10। मैं काम पर देर तक रुका रहा, आधा मरा सा खुद को घसीटते हुए घर पहुंचा। अंधेरे में लाइट का स्विच टटोल रहा था कि लिविंग रूम की लाइट अपने आप जल गई। मुलायम, आंखों को सुकून देने वाली। मेरे सीने में कहीं हल्की सी गर्माहट सी महसूस हुई। फिर एक नोट धीरे धीरे लैंप शेड से नीचे गिरा। तुम्हारे लिए लाइट जला छोड़ी थी, बिजली का बिल अलग से लगेगा। और बस, जो भी गर्माहट मैंने महसूस की थी वो 4 शब्दों ने मिटा दी, बिल अलग से लगेगा। मैंने छत की ओर आंखें घुमा ली। हमारे बीच ये अजीब बेहुदा खींचतान यूं ही चलती रही। मैं धीरे धीरे अपनी भूतिया रूममेट को समझने लगा। उसका नाम था सू न्यान, पूरी तरह सफाई पसंद। मैंने अपनी अंडरवियर फर्श पर फेंकी और वो सचमुच खुद ब खुद सिंक में कूद जाती थी। ओसीडी स्तर की जुनूनी। अगर मेरी शेल्फ पर एक भी किताब ऊंचाई के हिसाब से न रखी हो तो अगले दिन तक पूरी शेल्फ एकदम सही तरीके से व्यवस्थित मिलती थी। वो प्रोफेशनल की तरह खाना बना सकती थी, लेकिन बहुत जबरदस्त रंज भी पालती थी। अगर उसके पास ज्यादा फुर्सत होने की बात कह दो तो 3 दिन तक लगातार उबला हुआ सादा टोफू ही खिलाती थी। वो काफी बेरहम भी थी। मैंने एक छूट वाली शर्ट खरीदी और उसे आईने के सामने पहनकर देखा। आईने पर धीरे धीरे नमी में शब्द उभरने लगे, शरीर संदिग्ध, पसंद संदिग्ध, बटुआ और भी ज्यादा संदिग्ध। मैं गुस्से से तमतमा उठा। मैं हवा में ही भड़क उठा। अपने काम से काम रखो, तुम मर चुकी हो, फिर भी यहाँ बिल आधा आधा बांटने की बात कर रही हो। तुम तो कमाल की कंजूस हो। फिर आईने पर लिखे शब्द बदल गए, तुम्हें भी वही। एक बार मैं देर रात तक एक प्रोजेक्ट पर मेहनत कर रहा था। खाना बनाने की हिम्मत नहीं थी। चुपके से 1 कप इंस्टेंट नूडल्स निकाले, बस मसाले का पैकेट खोला ही था। अचानक पूरा कप कचरे में फेंक दिया गया। दीवार पर साफ सुथरे छोटे अक्षरों में शब्द उभर आए, जंक फूड सेवन न करें, हस्तक्षेप शुल्क 2 माह के अंत में वसूला जाएगा। मैं दांत पीस रहा था, लेकिन अजीब बात है कि हंसी भी रोक नहीं पा रहा था। ये भूत कंजूस थी, छोटी छोटी बातों में उलझी रहती थी और हर वक्त मेरे मामलों में दखल देती थी। लेकिन अपने अजीब तरीके से उसने इस खाली अपार्टमेंट को किसी चीज से भर दिया था। मैं उसकी मौजूदगी का आदी हो गया था। सच कहूं तो मुझे ये सब अच्छा लगने लगा था। कम से कम अब मैं हर दिन सिर्फ टेकआउट और इंस्टेंट नूडल्स पर तो नहीं जी रहा था। कम से कम इस ठंडे अनजान शहर में, चाहे मैं कितनी भी देर से घर लौटूं, हमेशा मेरे लिए एक बत्ती जलती रहती थी, भले ही उस रोशनी के साथ बिल भी आता हो। एक दिन मेरा इकलौता दोस्त चेन जिया पीने के लिए मेरे घर आया। वह अंदर आया, इधर उधर देखा और धीमी सी सीटी बजाई। भाई, तेरे इस कबाड़ खाने में इतनी सफाई कब से होने लगी? छुप कर कोई क्लीनर रख लिया है क्या? खुद ही किया है। मैंने बिना कोई भाव बदले उसे एक ठंडी बियर थमा दी। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, टीवी अचानक फाइनेंशियल न्यूज चैनल पर चला गया और आवाज कहीं से भी तेज हो गई। चेन जिया ने आंखें सिकोड़कर मेरी तरफ देखा। तूने टीवी स्टैंड बाय पर छोड़ा था या सच में देख रहा था? शायद पुरानी वायरिंग है, सिग्नल गड़बड़ कर रहा है। मैं शांत रहा और अपने फोन से टीवी वापस बदल दिया। मन ही मन, सू न्यान बस करो। कुछ बियर के बाद माहौल भारी हो गया। चेन जिया ने अपना ड्रिंक नीचे रखा और गंभीरता से मेरी ओर झुक गया। लू चेन, सच सच बता, तुझे पता है ये जगह मौत का घर है? मेरी उंगलियां बियर की बोतल पर कस गईं। मैं जड़ हो गया।
कुछ साल पहले इस अपार्टमेंट में एक औरत की मौत हो गई थी। मैंने तुझे कभी नहीं बताया क्योंकि मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचता ही जा रहा हूँ। मेरा कजिन इसी कॉम्प्लेक्स में नाइट सिक्योरिटी पर है। उसने कहा कि जिस तरह से उसकी मौत हुई वो बहुत संदिग्ध थी, बिल्कुल भी आम हादसा नहीं लग रहा था। मैं कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर सपाट स्वर में बोला, वो बुरी इंसान नहीं है, उसका खाना कमाल का है। चेंजिया मुझे घूरता रहा। क्या तुम भी पत्रकार रहते हुए ऐसे ही नहीं थे? कैसे? मतलब जब तुम्हें कुछ अजीब लगता तो तुम तह तक जाने की जिद करते थे। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता था। इसी वजह से तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, अगर तुम्हें भरोसा है तो। उसके जाने के बाद उसकी बातों ने सुनियान की मौत पर मेरा शक और बढ़ा दिया। दरवाजा बंद हो गया। लिविंग रूम की बत्ती एक पल के लिए मंद हो गई, फिर हल्की सी रोशनी के साथ लौटी, जैसे मुझे शांत करने की कोशिश कर रही हो। एक धुंधली सी हालत में एक हल्की पतली सी परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। ये पहली बार था जब मैंने उसे साफ साफ देखा था। लंबे बाल, कोमल आंखें, आमतौर पर जो तीखी जुबान वाली ऊर्जा रहती थी वह नहीं थी, बस एक नरम, लगभग ममतामयी सी गर्माहट थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपनी ठंडी उंगलियां उठाई और हल्के से मेरे बालों में फेरने लगी। मैं जड़ हो गया। सुन्यान, उसने मेरी ओर देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से मुस्कुरा उठे। फिर जैसे हवा में घुला कोहरा वह रोशनी में धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे पता था कि वह मुझे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी वह कोमलता ही मुझे और पक्का यकीन दिला रही थी कि उसकी मौत में कुछ गड़बड़ थी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अगली सुबह सबसे पहले मैं सीधे रियल एस्टेट एजेंट के ऑफिस गया। जैसे ही सुनहाव ने मुझे देखा, उसने वह बनावटी पेशेवर मुस्कान चेहरे पर सजा ली। मिस्टर लू, अपार्टमेंट में सब ठीक है? काफी अच्छा है। हालांकि मैंने एक दोस्त से सुना कि वहां पहले कुछ हुआ था। उसकी मुस्कान वहीं रही, पर नजरें मुझ पर ठहर गईं। पुरानी बिल्डिंग है, अफवाहें तो उड़ती ही हैं। आप मीडिया में हैं, बेहतर जानते हैं ये सब कैसे चलता है। तो वहां सच में कुछ हुआ था या नहीं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने 2 सेकंड तक मेरी आंखों में आंखें डालकर देखा, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर उसने एक लंबी सांस छोड़ी। सच तो ये है, पुराने किराएदार की गैस लीक से मौत हो गई थी। पर मिस्टर लू, आप तो ठीक हैं। अब ये क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही पूछा, कोई बात नहीं।